दुनिया अज्ञानी, और ये ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, और कोई युग में ये ज्ञान मिलता भी नहीं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, और फिर पक्का योगी बन जावे। पक्का योगी बन करके फिर शादी करे, तो विकर्म विनाश होवे हैं। ये क्या बोला? पक्का योगी बन जावे। और कच्चा योगी अगर शादी कर लेवे तो क्या होगा? तो नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा? नीचे गिर जाएगा। जो पक्का योगी होगा वो कब किसी को दुख नहीं दे सकता। क्या? कच्चा योगी होगा तो शादी करेगा और काम विकार का दुख देना शुरू कर देगा। पक्का योगी होगा तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा और दुख नहीं दे सकता। योग बल में इतनी ताकत है क्या कि काम और क्रोध को पूरा ही कंट्रोल कर सकता है, काम विकार को पूरा भस्म कर सकता है। योग बल में पूरा रहे तो एमसी भी बंद हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा ही नहीं। क्या? शक्ति क्षीण होगी ही नहीं, क्योंकि अशरीरी होकर के जो रहते हैं ना उनमें ये ताकत आ जाती है। पुरुषों को स्वप्न दोष होना बंद हो जाता है और स्त्रियों को एमसी होना बंद हो सकती है। बाप को याद करना ये बहुत बड़ा भारी बल है, साधारण बल नहीं है। योग बिगर ये कमजोरियां छोड़ेंगी नहीं। कौन सी कमजोरियां? काम की कमजोरी आती है, काम विकार की, क्रोध विकार की कमजोरी आती है तो कमजोरी ना, बल नाम दे देते हैं माया। 5 विकारों की माया है, लेकिन है क्या चीज? हमारे अंदर की आत्मा की कमजोरी ही तो है। योग बल होने से, जिनमें योग बल होगा उनके लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती। क्या? तकलीफ तब तक है जब तक योग बल नहीं आया है। विश्व का मालिक बनते हो तो तकलीफ कैसे आवेगी? सभी कर्मेंद्रियां बस में रखनी है। ऐसे नहीं कि 1-2 कर्मेंद्रियां बस में हो जाए और 2-4 कर्मेंद्रियां बस में न रहे। नहीं, सारी कर्मेंद्रियां बस में रहे। बाप श्री मत देते हैं, इस ज्ञान को समझो और दूसरों को समझाओ। ये राजयोग की बात, इस राज को समझो और दूसरों को समझाओ। बाकी ज्ञान है ही रचयिता और रचना को जानना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। किस लिए आया हुआ हूं? पक्का है कि मैं आया हुआ हूं तो कोई मकसद लेके आया हूं। क्या मकसद लेके आया हूं? तुमको वापस ले जाऊंगा। क्या? ज्ञान दे करके ही नहीं, संपूर्ण बना करके वापस लेके जाऊंगा। कोई आत्मा अधूरी वापस परमधाम नहीं जा सकती। नहीं जावेंगे तो जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, मारपीट के भी ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो क्या करना है? ये लड़ाई भी सामने खड़ी है।
महाभारत गृह युद्ध जिसे बताते हैं, खून की नदियां बहेंगी, ये लड़ाई सामने खड़ी है। यादवों कौरवों का विनाश होना बहुत जरूरी है।